खुली चेतावनी है हमारी कि अगले 10-15 दिनों के अंदर अंदर अगर स्थानीय युवाओं के लिए इस तरीके के आउटलेट नहीं बने, सेल काउंटर नहीं बने, मात्र एक कंपनी को ही ऐसे आउटलेट दिए गए, तो ये बर्दाश्त नहीं होंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे और उस दौरान अगर किसी तरह की कानून व्यवस्था में खराबी आती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसका जिम्मेदार नगर निगम होगा, क्योंकि वो ये माहौल क्रिएट कर रही है कि हमें जो है सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। कि अगर हमारे अधिकारों पर इस तरीके से फुटपाथों पर आप कब्जे करोगे, स्थानीय कंपनियों को, स्थानीय लोगों को नहीं प्रेफरेंस दोगे, बाहरी लोगों को जो है प्रेफरेंस दोगे, हमारे लोगों को दरकिनार करोगे, तो शिवसेना ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो क्या बोलते हैं, वहां पर आपने जो है 6 काउंटर इनको जो है सेल काउंटर इनके अलॉट कर दिए, और उससे भी बड़ी फुटपाथ पर आपने जनता के टैक्स का हजारों लाखों करोड़ों रुपया आपने लगाया कि फुटपाथ जो है बड़े सुंदर बनाए जाएंगे, पक्के बनाए जाएंगे कि पैदल चालकों को दिक्कत। मुझे लगता है ये फुटपाथ तो पैदल चालकों के लिए बने ही नहीं है, जिस तरीके का ये माजरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो फुटपाथ भी सेल कर दिए गए हैं। देखिए, इस समय जम्मू के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, जम्मू की अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है, व्यापार चौपट हो चुका है, युवा जो है पढ़ा लिखा युवा वो निराश है। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रतिभा की कोई कमी है, नहीं, उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर प्रतिभा है, मगर उसके पास संसाधन नहीं है। वो बेचारा पढ़ लिख कर भी रोजगार ना होने के कारण रेडी फड़ी लगाने को भी मजबूर है, मगर नगर निगम उसको लाइसेंस नहीं देगी। सबसे बड़ा धोखा अगर कहीं हो रहा है ना जनता के साथ, तो मुझे लगता है ये स्मार्ट सिटी की आड़ में हो रहा है। जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। अगर यहाँ स्मार्ट सिटी क्या बना दी गई है, यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगा दीजिए, उसमें भी आपने फुटपाथ के ऊपर बड़े बड़े पिलर बना दिए कि चलने की जगह जो है खत्म कर दी। आप बड़ी बड़ी लाइटें लगा दीजिए, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा दीजिए, और उससे भी बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगा दी गई हैं जम्मू की सड़कों पर। देखिए, सीधा मैसेज है, अब हमें गोल मोल मैसेज नहीं देना आता, हम जो है सीधे लोग हैं और सीधे मैसेज देंगे। हम स्थानीय लोगों के साथ खड़े हैं, स्थानीय युवाओं के साथ खड़े हैं। नगर निगम अगर स्थानीय युवाओं को दरकिनार करेगा, ये सहन नहीं हो। देखिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जिस तरह से लगातार जम्मू के अंदर फुटपाथ के ऊपर जितने भी यहाँ के लोग अपनी रेडिया जहाँ से वो बिजनेस करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, लेकिन वहीं अगर हम दूसरा चेहरा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का देखें, तो जो ये फुटपाथ है, जो कि लोगों के चलने की जगह होती है, या जहां पर जम्मू के लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इन फुटपाथ को भी यहां पर भेज दिया गया है। जो बाहर की कंपनीज हैं, उन्हें अब यहां पर स्टॉल जैसा लगाने की उन्हें अनुमति दी जा रही है और उन्हें सेल कर दिया गया है। फिलहाल अभी हमारे साथ जो शिवसेना के यूनिटी प्रेसिडेंट हैं, इनके साथ हम बातचीत करेंगे इस हवाले से भी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि क्या जम्मू के लोगों को इतना अधिकार नहीं है कि वो यहीं बैठकर, यानी कि अपने ही फुटपाथ के आसपास कहीं बिजनेस चलाए, अपने बच्चों को पाले। लेकिन अब जो यहाँ का यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके द्वारा बाहर की कंपनीज को यहाँ पर अनुमति दी जा रही है बिजनेस खोलने के लिए, लेकिन जो यहाँ की है उन्हें कोई भी यहाँ पर अनुमति नहीं है। उसी बातचीत के ऊपर हमारे साथ मनीष सैनी जी हैं, इनके साथ बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, जो आप जम्मू के अंदर नए नए रेडिया जो है खोलने की जा रही है, जो फुटपाथ है वो कहीं कहीं लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ के लोगों को दबाकर अब बाहर की कंपनी से मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू का यूथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, देखिए, उनके लिए सबसे पहले तो अवसर उनको दिए जाने चाहिए। आप उनको अगर दरकिनार करोगे स्थानीय लोगों को, और बाहरी लोगों को यहाँ पर आके जो है उनको सेटल कर दोगे, बड़ी बड़ी नेशनल कंपनीज को यहाँ पर ले आओगे, तो जम्मू का लघु उद्योग कहाँ जाएगा, जम्मू के दूध उत्पादक कहाँ जाएंगे? जम्मू में भी दूध उत्पादक की यहाँ उद्योग लगे हुए हैं। आपने एक बाहरी उद्योग को जम्मू के मुख्य चौराहों पर, यानी मुख्य जो जिनको प्रोमिनेंट जगह बोलते हैं, वहां पर आपने जो है 6 काउंटर इनको जो है सेल काउंटर इनके अलॉट कर दिए, और उससे भी बड़ी फुटपाथ पर आपने जनता के टैक्स का हजारों लाखों करोड़ों रुपया आपने लगाया कि फुटपाथ जो है बड़े सुंदर बनाए जाएंगे, पक्के बनाए जाएंगे कि पैदल चालकों को दिक्कत। मुझे लगता है ये फुटपाथ तो पैदल चालकों के लिए बने ही नहीं है, जिस तरीके का ये माजरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो फुटपाथ भी सेल कर दिए गए हैं, यानी आज जम्मू की स्थिति ये हो चुकी है कि फुटपाथ जो पैदल चलने वालों का जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसको भी नगर निगम जो है वो सेल कर रही है, और वो सेल भी किसको कर रही है? बाकी लोगों को। अरे कम से कम इतना ही आप जम्मू वालों का ध्यान रख लेते कि जम्मू के स्थानीय लोगों को अलॉट कर देते, तो शायद हम विरोध की जगह स्वागत करते हैं आपका। देखिए, इस समय जम्मू के अंदर बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, जम्मू की अर्थव्यवस्था मंदी से जूझ रही है, व्यापार चौपट हो चुका है, युवा जो है पढ़ा लिखा युवा वो निराश है। ऐसा नहीं है कि उसमें प्रतिभा की कोई कमी है, नहीं, उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर प्रतिभा है, मगर उसके पास संसाधन नहीं है।
वो बेचारा पढ़ लिख कर भी रोजगार ना होने के कारण रेडी फड़ी लगाने को भी मजबूर है, मगर नगर निगम उसको लाइसेंस नहीं देगी। वो नाजायज लगाएगा तो उसकी रेडी फड़ी जो है फटाफट आकर तत्काल उसकी रेडी फड़ी को जब्त कर दिया जाएगा, तोड़ फोड़ दी जाएगी, उठा ली जाएगी। मगर जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको जो है फुटपाथ के ऊपर प्रॉपर तरीके से इजाजत दे दी जाएगी। ये तो मुझे लगता है कि सीधा सीधा, देखिए आप मुझे कहने से भी कोई परहेज नहीं होगा कि ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी बोलबाला है। तो आपको नहीं लगता जिस तरह से जो एडवर्टीजमेंट फुटपाथ पे आप दी जा रही है जम्मू स्मार्ट सिटी के द्वारा भी और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा भी, लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वहीं यहाँ की यूथ के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? देखिए सबसे बड़ा धोखा अगर कहीं हो रहा है ना जनता के साथ, तो मुझे लगता है ये स्मार्ट सिटी की आड़ में हो रहा है। जनता के टैक्स का करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। और कहाँ बनाया जा रहा है? स्मार्ट सिटी का मतलब होना चाहिए बेहतर सड़कें, खड्डा मुक्त सड़कें जो जम्मू में नहीं है, बेहतर पानी की व्यवस्था और पीने वाले पानी की हर घर में व्यवस्था जो जम्मू में नहीं है, अनटरप्टेड पावर सप्लाई, बिना रोक टोक के कम से कम 24 घंटे सप्लाई तो आए, नहीं आती है जम्मू में। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, सीवरेज तो है ही नहीं ना। तो ये चीजें मुझे लगता है ये मानक होते हैं स्मार्ट सिटी तय करने के। मगर यहाँ स्मार्ट सिटी क्या बना दी गई है? यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग लगा दीजिए, उसमें भी आपने फुटपाथ के ऊपर बड़े बड़े पिलर बना दिए कि चलने की जगह जो है खत्म कर दी। आप बड़ी बड़ी लाइटें लगा दीजिए, बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा दीजिए, और उससे भी बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन लगा दी गई हैं जम्मू की सड़कों पर। अरे एक तरह तो आप कहते हो कि वाइल ड्राइविंग, आप मोबाइल चलाओगे तो आपका चालान हो जाएगा, आप खुद ही जो है वाहन चालकों को इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीनें दिखा रहे हो, इतने बड़े बड़े टीवी उनको सामने देखने। देखिए इससे दुर्घटना की आशंका बढ़ती है। और मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, सुरक्षा के मानक है सड़क को लेकर, ये तमाम चीजों का आप सरेआम उल्लंघन कर रहे हो। और कैसे उल्लंघन कर रहे हो? यही आपके पास टैग है कि हम स्मार्ट सिटी की आड़ में ये सब कुछ कर रहे हैं जी। और उससे भी बड़ी बात, स्मार्ट सिटी में ना बड़े अच्छे अच्छे, मैं पीछे देख रहा था, उन्होंने आजकल जम्मू के लोगों को बरगलाने के लिए ना, मैं तो कहूंगा जम्मू के लोगों को गुमराह करने के लिए कार्ड डाले हुए हैं, अपने लटका के रखे हैं गले में कि खंड मिठे लोग डोगरे। अरे इतने खंड मिठे भी नहीं है हम कि हम चुपचाप बैठे रहे और आप हमारे अधिकार छीन के ले जाओ, नहीं छीनने देंगे। इतने मीठे नहीं हैं हम। तो हम मीठे के साथ साथ उतने खराब भी हैं, उतने कड़वे भी हैं कि अगर हमारे अधिकारों पर इस तरीके से फुटपाथों पर आप कब्जे करोगे, स्थानीय कंपनियों को, स्थानीय लोगों को नहीं प्रेफरेंस दोगे, बाहरी लोगों को जो है प्रेफरेंस दोगे, हमारे लोगों को दरकिनार करोगे, तो शिवसेना ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो सर जिस तरह से आपके द्वारा आज इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई है, तो अब क्या कुछ मैसेज रहेगा आपकी तरफ से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साथ जो स्मार्ट सिटी जम्मू है? देखिए सीधा मैसेज है, अब हमें गोल मोल मैसेज नहीं देना आता, हम जो है सीधे लोग हैं और सीधे मैसेज देंगे। हम स्थानीय लोगों के साथ खड़े हैं, स्थानीय युवाओं के साथ खड़े हैं। नगर निगम ये अगर स्थानीय युवाओं को दरकिनार करेगा, ये सहन नहीं होगा। खुली चेतावनी है हमारी कि अगले 10-15 दिनों के अंदर अंदर अगर स्थानीय युवाओं के लिए इस तरीके के आउटलेट नहीं बने, सेल काउंटर नहीं बने, मात्र एक कंपनी को ही ऐसे आउटलेट दिए गए, तो ये बर्दाश्त नहीं होंगे। हम सड़कों पर उतरेंगे और उस दौरान अगर किसी तरह की कानून व्यवस्था में खराबी आती है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसका जिम्मेदार नगर निगम होगा, क्योंकि वो ये माहौल क्रिएट कर रही है कि हमें जो है सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे साथ यूबीटी के प्रधान थे मनीष सैनी जी। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो नगर निगम के द्वारा इस तरह से हमारे फुटपाथ के ऊपर बाहरी कंपनीज के जो आउटलेट्स यहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए हैं, ये सरासर गलत हैं और इन्होंने इसका विरोध किया। इन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि यहाँ पर जम्मू के युवा को मौका मिलना चाहिए, जम्मू के लोगों को मौका मिलना चाहिए जिनका इस पर हक है। और इनकी साफ तौर पर यह चेतावनी भी है कि अगर 15 दिनों के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई, यहाँ के लोगों को ये अधिकार या हक नहीं दिए गए, तो हमारी तरफ से फिर इसके ऊपर विरोध प्रदर्शन होगा और फिर इसके जिम्मेदार वही लोग होंगे जो इस तरह से जम्मू के साथ भेदभाव करते हैं। फिलहाल आप लोग भी अपनी राय जरूर रखें कि आखिरकार लगातार जम्मू के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है यहाँ की यंग यूथ के साथ। फिलहाल आप लोग देखते रहे द जेके पोस्ट और मैं आप लोगों के साथ मोहम्मद सलीम जम्मू से। बहुत बहुत शुक्रिया।